मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू सॉल्व इट। Okay, see, if 8 books cost 680 rupees, what will be the cost of such 15 books? Again, the same question as the previous one. जैसे मैंने बता रखा है आपको। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 बुक का प्राइस आपको दे दिया है और 15 बुक का प्राइस आपसे पूछा है, तो आप क्या करोगे, पहले आप 1 का निकालोगे। योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू फाइंड द प्राइस ऑफ 1 प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का निकाल लेंगे तो आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आपसे कितने भी नंबर का पूछ ले आप तुरंत बता देंगे उसे मल्टीप्लाई करके, आपके पास कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्या करूंगा कि 8 बुक का प्राइस 680 रुपीज है, मैं यहाँ पे लिख दिया 8 बुक कॉस्ट 680 रुपीज, मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा क्या है कि हम 1 का प्राइस निकालेंगे, उसके बाद से कितने का भी पूछ रहेगा मैं उसका निकाल दूंगा। तो प्राइस ऑफ 1 बुक क्या कैसे निकालोगे, देखिए बहुत अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि इसका रिवर्स हो जाएगा भी जब हम वर्क अपन टाइम करेंगे। तो इसी चैप्टर में एक वर्क और टाइम का होगा, उसमें बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट को इतना ही स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि 1 का कैसे निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, वो आपको बिल्कुल आना चाहिए। सो 1 बुक का प्राइस जब आप निकालोगे, 1 बुक कॉस्ट, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर गिवन है इस नंबर को आप इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ दिस बुक इज डिवाइडेड बाई दिस कॉस्ट, दिस नंबर। ये कॉस्ट जो है इस नंबर से डिवाइड कर देना है, तो आपको मिल जाएगा प्राइस ऑफ 1। प्राइस ऑफ 1 कितना मिलेगा सर 85। ओके, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, यहाँ पे बचेगा आपका 4 और ये 0, तो 8 5 जा हो जाएगा 40, तो आपको मिल जाएगा 85 रुपीज, विच इज योर प्राइस ऑफ 1 बुक। ये आपका 1 बुक का प्राइस हो गया, ओके 85 रुपीज। नाउ अब आपको क्या करना है, 15 बुक का निकालना है। वेरी सिंपल, 15 बुक का निकालोगे। अब हमको तो 1 बुक का ऑलरेडी पता है, 1 बुक का है 85 रुपीज, आपने 15 का पूछा है, मैं 50 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 का, फिर आपका आ जाएगा ये, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1275 आएगा। आप इसे चेकआउट कीजिए मल्टीप्लाई करके, क्या ये आंसर सही आ रहा है? ओके वेरी गुड। Yes sir, it is correct. 15 meter cloth, ₹190, 195 rupees. How many meters of cloth we have for 585? Sir, board is right. Wait, when I will No sir. away from. Wait a minute, let me complete. Then I will give you side. Okay sir. Now this question is just little bit difficult from. You have option also. Sir, done. Sir, easy. Very good. Sir, I have also done. Okay. आपको हैंड रेज करना है। Sir, options Okay. are wrong. Options are wrong. Okay. So option D. I was also thinking option is wrong. No problem. None of these is your option. Okay. So you have option D also. If you are thinking that option is wrong, so you can select the option D, that is none of these. Let me check the numerical value. 195 and 585. Okay. Sir, I have got the Okay, answer. इस लोगों ने किया अभी तक। What happened? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए ट्राई Sir, कीजिए। आ रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्या मैंने बताया, जब भी कोई भी पूछेगा क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, 1 का निकालना है। 1 की वैल्यू अगर आप निकाल लोगे तो कितना भी पूछेगा, बट आपको यहाँ पे देखना है किसका 1 का वैल्यू निकालना है और किसका पूछा है। जिसका पूछा है उसी की वैल्यू
निकालना है 1 का। फोकस, whatever you have given, first recognize the नंबर whatever you have given, क्या गिवन है उसको देखेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग हम 1 का वैल्यू निकालेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी निकाल दीजिए 1 का वैल्यू। आपको देखना है कि व्हाट यू आर आस्क्ड, आपसे क्या पूछा गया है। जो पूछा गया है उसका 1 का निकाल लीजिए, फिर उसका डिजायर्ड नंबर जो भी आपसे गया गिवन है वो भी। अब यहाँ मत कर दीजिए, कुछ लोग तो ऐसे करेंगे, सर आपने बताया था कि 15 मीटर का क्या है 195 रुपीज है। नहीं नहीं, बीच में मत बोलिए, आई डोंट लाइक। 15 मीटर का क्या है 195 रुपीज है, फिर आपने क्या किया 1 मीटर का निकाल लिया 195 डिवाइड बाई 15। ओके, जो भी कुछ आएगा यहाँ पे आई थिंक आ जाएगा 13 रुपीज। तो कुछ लोग ऐसे कर दिए, ये क्या है, व्हाट इज दिस 13 रुपीज, दिस इज ए रुपीज, ये आपका क्या है 13 रुपीज है। बट यहाँ पे हमारा पूरा प्रोसेस ही उल्टा हो गया, हमसे ये पैसा नहीं पूछा है। बीच में नहीं बोलना है वेदांत, मैं बता रहा हूँ कुछ। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे पूरा गेम चेंज हो गया। अब यहाँ पर मैं ये नहीं पूछूंगा कि एक मार्कर का प्राइस 4 रुपीज है, या फिर मैं कहूंगा 5 मार्कर का 20 रुपीज है, आप 1 मार्कर का बताइए। नहीं, यहाँ पर मैं आपसे बोलूंगा कि आपको 15 मीटर में 195 रुपीज, 15 मीटर का क्या है कॉस्ट 195 रुपीज है। या फिर मैं ऐसे कहूंगा कि 5 मार्क, इन दिस वे, इन दिस क्वेश्चन इट मीन्स वी आर जस्ट आस्किंग दैट, मैंने आपसे बोल दिया ये जो 5 मार्कर हैं इनकी प्राइस क्या है 20 रुपीज है। लिसन केयरफुल, ध्यान सुनिए, ये 5 मार्कर का प्राइस क्या है 20 रुपीज है, और मैं आपको बोलूंगा कि आई एम गिविंग यू 80 रुपीज, नाउ टेल मी हाउ मेनी मार्कर यू आर गोइंग टू बाई फॉर मी। अब 80 रुपीज में कितने मार्कर आएंगे ये आपसे पूछा गया है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स हो गया, अभी तक क्या पूछते थे प्राइस पूछते थे, बट यहाँ पे क्या हुआ प्राइस दे दिया आपको और आपसे पूछा कि इस प्राइस में कितना प्रोडक्ट आप ला पाओगे, है ना। तो सिंपल है। अब आपको क्या करना है कि सर हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ निकालना है आपको रुपीज, बट हमको रुपीज नहीं निकालना है, मुझे मीटर निकालना है कि इस रुपए कितने रुपए में 1 मीटर आएगा। तो आप बोलोगे सर I can write this as 15 meter cost is 195 rupees as you have told me in the previous question। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इसको लिखने में अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। तो मैं इसको रिवर्स लिख दे रहा हूँ, पहले मैं रुपीज लिख दे रहा हूँ, बाद में मीटर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे मीटर चाहिए। 1 मीटर में कितने रुपीज लगेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये डिवाइड करके निकाल लेंगे जो भी होगा। अब मैं इसको लिख दिया कि 195 रुपीज इज इक्वल टू हाउ मेनी 15 मीटर। इतने रुपए में आपको मिल रहा है 15 मीटर क्लॉथ, 15 मीटर क्लॉथ आपको मिल रहा है कितने 195 रुपीज में। तो आप पहले आपको पता करना है कि 1 मीटर का कॉस्ट क्या होगा। 1 मीटर का कॉस्ट अगर आप निकाल लेंगे तो आप इजीली निकाल पाओगे कि 585 का कितना आएगा। ओके, लिसन केयरफुली, आप निकालोगे 1 रुपीज में कितने आएंगे, 1 रुपीज का निकालिए। देखिए 1 का ये 195 रुपीज है, तो 1 रुपीज का निकालेंगे आप। तो आप 1 रुपीज का निकालोगे तो बोलोगे सर 15/195। आप बोलोगे सर आपने मुझे बताया है कि जब भी 1 का निकालना है तो आप इसको 1 डिवाइड करना है ना। मैंने आपको यही सिखाया है कि whenever you are going to find out the value of 1 you are going to divide this number by this number। तो ये आपका क्या हो गया 1 रुपीज का वैल्यू आ गया कि 1 रुपीज में कितने मीटर आएंगे। और आपको इतना पता चल गया कि 1 रुपीज में कितने मीटर आएंगे, तो आप क्या इतने रुपीज का नहीं निकाल पाओगे। वेरी सिंपल। जब आपको 1 का वैल्यू पता चल गया तो आप किसी का भी नंबर निकाल सकते हो, बट आपको यहाँ पे देखना है कि किसका 1 निकालना है, किसकी यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यूनिट मीन्स 1। तो मैंने यहाँ पे रुपीज गिवन है, तो मैंने यहाँ 1 रुपीज का वैल्यू निकाला, तो 15/195 आया। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे इसे तो 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 एंड 15 5 जा 15 3 जा 45, तो 1/35 आएगा। क्या आ गया 1/35 मीटर आएगा। ये आपका मीटर है, मतलब कि 1 रुपीज में इतने मीटर आपको क्लॉथ आएगा। मेरी वीडियो चल रही है या फिर रुक गई है, कोई बता दे मुझे। चल रही है, आप सुन रहे हो ना? ओके, वेरी गुड।
चलिए, तो ये आपका क्या मैंने निकाला है, लिसन केयरफुली, थोड़ा सा टिपिकल है। यहाँ पे आपने निकाला है 1 रुपीज का कि 1 रुपीज में कितने मीटर आएंगे क्लॉथ। अब बताइए, आपको 1 रुपीज का वैल्यू पता चल गया, तो क्या आप इजीली नहीं निकाल सकते हो 585 का? 1 का पता चल गया, 585 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 में। ये 1 की वैल्यू है, 1 रुपीज इज इक्वल टू 1/13 रुपीज। तो आप बोलोगे सर इट्स वेरी सिंपल, यू हैव मेक दिस कॉम्प्लिकेटेड इनटू अ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप बोलोगे सर 585 रुपीज का कितना होगा, कितना मीटर क्लॉथ मिलेगा? आप बोलोगे सर आपने बताया जस्ट नाउ कि मुझे 1 रुपीज में मिल रहे हैं 1/13 मीटर, तो 585 का मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 535 में कितने मीटर मिलेंगे। ओके, अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए 13 से सिंप्लीफाई कीजिए। ओके, 585 को डिवाइड करिए 13 से, कितना आएगा? लॉन्ग डिवीजन यूज कर रहा हूं मैं। 13 4 जा 52, 6, 13 5 जा 65। यस सर मैंने भी यही मेथड से करा था। यस, वेरी गुड। तो आपका 45 आ गया, 45 इज योर आंसर। इट मीन्स व्हाट इज 45? कैन यू टेल मी? क्लॉथ, मीटर, रुपीज, व्हाट इज दिस? सर मीटर। मीटर, वेरी गुड। सर 45 meters of cloth। यस, आपको फिर सर कहाँ पे आ? थर्ड लाइन से। अच्छा, सर थर्ड लाइन से। फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन से, है ना? देखिए ये यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे आपको क्या दिया, ये प्रोडक्ट है आपका और ये प्राइस है आपका, है ना? ये प्रोडक्ट है, सपोज कीजिए कोई क्लॉथ है, आप लेने जा रहे हो मार्केट में, तो वो क्लॉथ क्या होता है, एक तो आता है आपका रेडीमेड जो क्लॉथ आप पहनते हो, एक आता है प्लेन। प्लेन में क्या होता है, उसे हम टेलर को देके सिलाते हैं, है ना? इतना तो आप सबको पता होगा कि व्हाट इज दैट। तो उसमें क्या होता है कि मीटर के हिसाब, मीटर के अकॉर्डिंग मिलता है। 15 मीटर का कॉस्ट उसने बता दिया कि 195 रुपीज है ना? और आपके घर वालों ने क्या किया, योर फैमिली हैज गिवन 585 रुपीज एंड यू आर गोइंग टू बाई इट। तो आप जाते हुए रास्ते में कैलकुलेट करोगे ना कि यार घर से तो मुझे इतना पैसा मिल गया, अब मैं इस पैसे में कितना मीटर क्लॉथ ला पाऊंगा। और आपको इतना पता है कि 15 रुपीज का, तो 15 मीटर का क्लॉथ कितने में आएगा, 195 में। तो आप क्या करोगे, आप दिमाग में सोचोगे कि अगर मुझे 1 रुपीज का पता चल जाए कि 1 रुपीज में कितना देगा, कितना मीटर मिलेगा, तो मैं आसानी से निकाल लूंगा, क्योंकि सर ने कॉन्सेप्ट बताया था 1 का कि कितने का भी निकालना है 1 का निकालिए। तो यहाँ पे देखना है आपको कि क्या पूछा गया है। तो ये 585 रुपीज का पूछा गया है, इट मीन्स आप 1 रुपीज का निकालोगे। यहाँ पे रुपीज का पूछा गया है तो 1 रुपीज का निकालोगे, तभी तो इसका मल्टीप्लाई करके निकाल पाओगे ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा 15 मीटर इज इक्वल टू 195 रुपीज। मुझे गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, बट आप यहाँ पे 1 मीटर का मत निकाल दीजिएगा, क्योंकि 1 मीटर का हमें नहीं निकालना, हमें 1 रुपीज का निकालना है। तो हम इसे रिवर्स कर दें, हम इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, तो कोई चेंज है नहीं, बस मैंने इस नंबर को इधर उधर लिखा है, इक्वल का साइन बीच में है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 195 इंटू 15, तो मैंने 1 रुपीज का निकाल लिया। अब आपको 1 का निकालना बहुत अच्छे से आता है कि आपको 1 का निकालना है, तो इस नंबर को उधर मल्टीप्लाई कर देना है इस नंबर में। तो 1 इज इक्वल टू 15 यहाँ पहले से था, 195 आपने डिवाइड कर दिया, फिर ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आपका क्या है, 1 रुपीज की वैल्यू है। 1 रुपीज में कितने मीटर आएंगे, 1/13 मीटर, ये आपका 1 का वैल्यू है। अब आपको पूछा है कि 585 रुपीज में कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर मुझे 1 रुपीज का पता है, आपने 585 का पूछा है, मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/35 में आपने मल्टीप्लाई किया 585 का, तो आपको आंसर मिला 45 रुपीज, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर।